जी हाँ मेरे प्यारे जीनियस बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है 30 नवंबर 2024 का हिंदी का बच्चों क्लास 10 का, उसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर आप लोग बच्चों पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग को बच्चों हिंदी का हम लोग VVI क्वेश्चन देखने वाले, 16 VVI क्वेश्चन देखेंगे, साथ में बच्चों कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हम आप सभी के लिए कि मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। जो बच्चों मनु भंडारी है बचपन उसका कहाँ बीता था, कोलकाता में, जयपुर में, कानपुर में, अजमेर में। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका अजमेर में। और अजमेर कहाँ है बच्चों, तो आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बच्चों मनु भंडारी का हिंदी का अध्यापक का नाम क्या था। जो हिंदी प्रधानाध्यापक था बच्चों उसका नाम क्या था, शीला अग्रवाल, मनीष यादव, शालिनी गुप्ता, ज्योतिबाई गोयले। तो ये आपका बच्चों नाम था उसका शीला अग्रवाल था। क्या था बच्चों, शीला अग्रवाल। और ये शीला अग्रवाल ही है बच्चों जो मनु भंडारी को क्या आंदोलनकारी बनाया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था। जो लेखिका का माँ था बच्चों उसका स्वभाव कैसा था, त्यागशील था, लालची था, क्रोधी था, लड़ाई करने वाला था। तो उसकी जो माँ थी बच्चों वो क्या थी, त्यागशील थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है आप सभी का, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाले बहसों में बैठने को क्यों कहते थे। यानी घर पे कोई बहस चलता है तो उस टाइम बैठने क्यों कहते थे, वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे। दूसरा, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। औपचारिकता वश बैठने को कहते थे लेखिक का इच्छा के कारण। तो वो किस लिए बैठते थे बच्चों, तो वे उसे देश की स्थिति को परिचित कराना चाहते थे। ऑप्शन नंबर इसका आपका खास सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, सन 1946 और 47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था, ठीक है। कैसा था बच्चों, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, संविधान तैयार किया जा रहा था। तो 1946 और 1947 के दिनों में बच्चों देश का माहौल किस तरह था, देश को स्वतंत्रता कराने का जोश उफान पर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है आप सभी का, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। यानी शक करने वाले उसके जो पिता थे शक की ज़्यादा शक करते थे, क्यों थे, ठीक है। चिंता के कारण, गरीबी के कारण, अपनों विश्वासघात के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो अपनों के विश्वासघात के कारण, अपने में जो धोखा देती होता है उससे क्या होता है आदमी शक करना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से क्या लिखा हुआ है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून के लावे में बदल दिया। जो बहते खून उसको क्या चीज बदल दिया, लावे में बदल दिया। तो कौन, महात्मा गांधी जी का, पिताजी का, शीला अग्रवाल का, क्रांतिकारियों का। तो किसका था बच्चों, शीला अग्रवाल जो उसके हिंदी अध्यापक थे, ठीक है। उसके क्रांति आंदोलनकारी, उसके जो बातों था ना, उसके जोशीली बातों की वजह से क्या था उसका खून को लावे में बदल दिया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, लेखिका के पिता उन्हें उसका रूप देखकर क्या अनुभव किया। प्रसन्नता, जो लेखिका का पिता है बच्चों लेखिका को देखो क्या अनुभव किया था, प्रसन्नता यानी खुशी, गर्व, क्रोध, चिंता। तो उसको क्या किया था बच्चों, गर्व का महसूस किया था, ठीक, प्राउड फील किया था उसके पिताजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 9 में क्या लिखा है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तिगत सामने आया था। इस लेख में बच्चों लेख में कौन सा व्यक्तिगत सामने आया था। तो उसका लेखिका का गुस्सैला था, उदंड था, शर्मिला था, या स्वतंत्रता सेनानी था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ स्वतंत्रता सेनानी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का क्या लिखा है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को बुलवाया था। लेखिका के किस व्यवहार के कारण उसका जो प्रिंसिपल था बच्चों उससे पूरा तंग हो गया था। तो किस लिए बुलाया था, आंदोलनकारी के वजह से, बिगड़ेल के वजह से, झगड़ालू के वजह से, अपिष्ट के वजह। तो उसके आंदोलनकारी जो आंदोलन करती थी वो लेखिका, उसके वजह से उसके प्रिंसिपल गुस्सा हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया
क्योंकि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने की से लड़कियां चूल्हे चौक तक ही सीमित रह जाती। जो घर में लड़कियां रहती बच्चों वो चूल्हे चौक तक ही सीमित रह जाती, इसलिए क्या बोला था, भटियार खाना। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती, अर्थात वह भविष्य फलवती नहीं हो पाती। आगे उसको देश दुनिया को कुछ समझ नहीं आता, वो सिर्फ कहाँ चूल्हा चौकी में रह जाता, इसलिए क्या बोला था, रसोई घर को भटियार खाना बोला था। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों 12 में क्या लिखा है सभी का क्वेश्चन नंबर 12 में, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरो क्यों कहा जाता है। काशी विभिन्न संस्कृति एवं धर्मावलंबियों का स्थान है। यहाँ पर विभिन्न धर्म एवं समाज के लोग रहते थे। वहाँ जो काशी है बच्चों वहाँ विभिन्न धर्म एवं समाज के लोग रहते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई के मधुर धनु के माध्यम से विभिन्न संस्कृति एवं धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया है। जो बच्चों बिस्मिल्लाह खां था बच्चों वो क्या करता था, मधुर ध्वनि, उसके जो शहनाई से मधुर ध्वनि निकलता था उसे विभिन्न संस्कृति एवं धर्म के लोग जोड़ने का काम किया, इसीलिए उन्हें काशी का नायाब हीरा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए ये आपका बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बच्चों ये दोनों क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या आपका VBI, इसको आप लोग लिख के सब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने का चांस है 2025 में। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के प्रतीक कैसे हैं। तो कैसे एक दूसरे का प्रतीक बच्चों, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई की मधुर तना देश के एक साथ विदेश में भी फैलाई, देश के साथ साथ कहाँ बच्चों विदेश में भी फैलाई। उनकी शहनाई वादना में जादू था, उनके जो शहनाई के बजाने में था बच्चों उसको वादना में ही जादू था। बिस्मिल्लाह खान से पहले शहनाई को उतनी प्रसिद्ध नहीं मिली थी जितनी कि बिस्मिल्लाह खान के कारण हुई। बिस्मिल्लाह खान से पहले जो प्रसिद्ध था बच्चों शहनाई उतना प्रसिद्ध नहीं था, उसके बाद जो जितना प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान के कारण हुआ उससे पहले किसी का नहीं हुआ था। अतः यह कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान और शहनाई एक दूसरे के प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, लेखिका के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों के किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका जो थी बच्चों कौन कौन से उसके व्यक्तिगत के किसके रूप में प्रभाव पड़ा था, तो 2 आदमी के रूप में इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। लेखिका के व्यक्तिगत पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था, किसका किसका, एक पिताजी का, दूसरा उसके हिंदी अध्यापक जिसको हम लोग बोलेंगे शीला अग्रवाल। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पिताजी का क्या प्रभाव था वो देख लीजिए। पिताजी का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तिगत को बिगाड़ने में उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की, उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज की सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य गृहस्थों से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्ति दिया। लेखिक को देश के आगे प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान रहा। उसके बाद बच्चों शीला अग्रवाल का योगदान क्या था, तो जो उसका हिंदी अध्यापक था बच्चों, तो शीला अग्रवाल का प्रभाव, लेखिक को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी अध्यापक शीला अग्रवाल का योगदान रहा। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कायर रूप से दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। ठीक है, पिता उसे 4 दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, उसके पिता थे बच्चों उसको 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, बट उसके जो हिंदी अध्यापक था शीला अग्रवाल उसको क्या पूरा देश में आंदोलनकारी और क्रांतिकारी बनाने में सहायता दिया। इसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले क्या, उसके बाद देखिए क्या है, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया, आंदोलनकारी सिखा दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है बच्चों, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, शहनाई को फूंक कर बजाया जाता है जी, इसमें रीड का प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, रीड का प्रयोग होता है। ठीक है, रीड एक पौधा का नाम है। ठीक है, जो नरकट से एक विशेष प्रकार का घास है, वो एक क्या विशेष प्रकार का घास है। ठीक है, से बनते हैं। यह नरकट डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को भी याद किया जाता है। साथ ही प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान डुमराव ही है। उसका जो जन्म स्थान था बच्चों बिस्मिल्लाह खान का, वो कहाँ स्थान था, डुमराव है।
इसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले आप सभी का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। तो हम लोग साथ साथ बच्चों वीकली टेस्ट के साथ साथ हम लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नौबत खाने में इबादत पाठ के किसके जीवन पर केंद्रित है? तो बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर, अब्दुल्ला खान के जीवन पर, मोहम्मद दुल्ला खान के जीवन पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 2 में क्या है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो उसके पाठ का लेखक कौन था बच्चों? सत्येंद्र मिश्रा था, देवेंद्र मिश्रा था, यतीन्द्र मिश्रा था, रविंद्र मिश्रा। तो आपका था यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है। तो वो किस में हुआ था बच्चों? बिहार में हुआ था, ठीक है। डुमराव कहाँ है बच्चों? बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है 4 में, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बांसुरी वादक का, ढोल वादक का, नागड़ का, शहनाई वादक का। तो ये बच्चों आप लोग को जस्ट हम बताएं ऊपर में, तो इसका उत्तर आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स पे आप लोग सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इबादत का अर्थ क्या होता है? पूजा, शर्म, सफलता, उपलब्धियां। तो क्या होता है बच्चों? पूजा होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है बच्चों? पूजा करना होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन था। क्या था बच्चों? अमीरुद्दीन, उसको बचपन में बुलाया जाता है, ठीक। इसके बाद 7 में क्या है बच्चों, बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। और डुमरांव कहाँ है बच्चों? तो आपका बिहार में। कहाँ है? बिहार में, ठीक है, बिहार। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर के नौबत खाने में जाते थे। कहाँ जाते थे बच्चों? बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में। इसके बाद बच्चों क्या है, सुशिर वादियों में शाह की उपाधि किस वाद्य यंत्र से प्राप्त हुआ था? तो किससे हुआ था बच्चों? शहनाई को, ठीक है। इसके बाद 10 में क्या बच्चों, मुस्लिम समाज के लोग किस पर्व का शोक पर्व के रूप में मानते थे? तो मुहर्रम को क्या है? शोक यानी दुखी का पर्व का मानते हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1931 में हुआ था। जो मनु भंडारी है बच्चों उसका जन्म कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों, मनु भंडारी को 2 उपन्यासों का नाम लिखे। तो उसका 2 उपन्यासों का नाम क्या है? आपका बाटी महाभोज। उसके बाद बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, मनु भंडारी एक कहानी संग्रह का नाम लिखे। क्या है? त्रिशंकु है। उसके बाद बच्चों 4 में क्या है, मनु भंडारी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? जो मनु भंडारी थे उसको बच्चों कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, ठीक है। हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार आदि सब मिले थे उसके, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक कहानी या भी पाठ के माध्यम से बताई गई लेखिका को 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम है? तो सुशीला नाम था। उसको जो मनु भंडारी का 2 साल बड़ा, उसका नाम क्या था बच्चों? सुशीला नाम था, ठीक है। इसके बाद बच्चों सॉरी मनु भंडारी का बोले, जो लेखिका था उसका नाम का बड़ा बहन का नाम क्या था? सुशीला। इसके बाद क्या बच्चों, जितेंद्र कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो सुनीता का जो उपन्यास था बच्चों उसको पसंद आया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का था, कारण क्या था? तो विचारों की भिन्नता। उनके विचार जो थे बच्चों अलग अलग थे, उसके कारण उससे पिता के में क्या था? टकराव होते थे। उसके बाद बच्चों देखिए 8 में क्या लिखा है, डॉक्टर साहब का नाम क्या था? जो डॉक्टर साहब था बच्चों उसका नाम क्या था? डॉक्टर अंबा लाल, ठीक है। इसके बाद बच्चों 9 में क्या है, डॉक्टर साहब कौन थे? तो डॉक्टर साहब कौन थे बच्चों? तो लेखिका के पिता थे। जो लेखिका थे बच्चों उसके पिताजी थे, ठीक है, उसके पिताजी के मित्र थे। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो पीडीएफ देख रहे हैं ना बच्चों, ये पीडीएफ आप सभी को बच्चों टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम दोनों में ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। वहाँ पे लगातार आप सभी का एमसीक्यू का टेस्ट भी लिया जाता है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पे आप सभी का साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो तो, या आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा बच्चों, तो आप लोग इसको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 में क्या बच्चों, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? तो काले रंग की होना। उसका जो लेखिका था बच्चों वो क्या था? काले रंग की, वही उसका मन में क्या था? भावना ग्रंथि बन गया था, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग टोटल वीवीआई क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ऐसे हम लोग देखे, वीवीआई क्वेश्चन 10 से प्लस हम
कम से 30 से प्लस अभी हम लोग VVI क्वेश्चन देख चुके हैं बच्चों। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और साथ में वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।